मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मसल्स को इफ़ेक्ट करती है। मसल्स को जो है डिजेनरेट करती है और मसल्स जो हैं आपकी टाइम के साथ साथ वीक होती चली जाती हैं, कमज़ोर होती चली जाती हैं और काफ़ी हद तक ये जो मसल्स हैं श्रिंक हो के उनके जितनी भी अंदर स्ट्रेंथ होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो उसको चलने में, उठने बैठने में और यहाँ तक कि हिलने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे जो दूसरी एक्टिविटी होती है जैसे दौड़ना, जंप करना, कूदना, इधर उधर भागना, खेलना, ये सब जो एक्टिविटी होती हैं ये तो बिल्कुल ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले जो पेशेंट होते हैं वो नहीं कर सकते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होती है उसकी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों ही अफेक्टेड होती हैं। ख़ास तौर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है हमारी वॉलेंट्री मसल्स या जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको वीक करती है और ये जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जैसे कि हार्ट मसल्स या दूसरी जो हमारा डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे जो सपोर्ट होती है उसकी मसल्स को भी वीक करती हैं। डाइजेशन स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ब्रेन जो होता है वो वीक हो जाता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो ये एक इस तरह की कंडीशन है कि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और जब इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स वीक होती हैं तो बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है और जो लाइफ होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट की वो जो है जो उसका एक नॉर्मल लाइफ होती है उससे बहुत हद तक कम होने लगती है क्योंकि इंटरनल मसल्स अगर वीक होंगी तो इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ना ही है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, परेशानी होती है। कॉज जो है इसका म्यूटेशन होता है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने के लिए, उसकी वजह से ख़ास तौर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अब इसकी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन होती हैं उसमें जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है तो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ट्रीट करने के लिए। मेडिसिन जो हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ बॉडी की बनाती है। आपका जितने भी सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इन सबको स्ट्रेंथ पहुंचाती है। जो फैक्टर्स हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं उसको ताकत देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो उन फैक्टर्स को ये जो मेडिसिन्स हैं वो बनाती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे आपकी बॉडी में पूरी ओवरऑल जो है एक तरह की स्ट्रेंथ, ताकत आपको महसूस होती है। आपकी जो मसल श्रिंक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, वीक हो रही हैं, वो कमज़ोर होना रुक जाती हैं और वो एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाती हैं और उसके बाद उनमें जो इम्प्रूवमेंट, ताकत भी आने लगती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आने लगती है। आप जो छोटे छोटे काम अभी तक नहीं कर पा रहे थे अब वो आप करने लगेंगे। इन मेडिसिन्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो आप जितनी ताकत आप बैठने के उठने में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिन लेने के बाद ही आपको इतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर चेयर के ऊपर भी बैठे हैं और जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनको काफ़ी ज़ोर लगा के उठना पड़ता है। लेकिन ये जो मेडिसिन्स हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन कम्बिनेशन फार्मूला मेडिसिन है, अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर अब आप इन मेडिसिन को लेने के बाद चेयर पे से या स्टूल से उठेंगे तो आप आसानी से उठ जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा ज़ोर आपके ऊपर नहीं लगेगा चलने में। आपको जो अगर आप बहुत से लोगों को क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं वो गिर जाते हैं, जो बच्चे होते हैं डीएमडी के बच्चे वो चलते चलते गिर जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है बच्चों में वो भी नहीं होती। ये मेडिसिन लेने से ताकत आने लगती है, जो काफ मसल्स जो हार्ड हो जाती हैं वो भी लूज़ होने लगती हैं, सॉफ्ट होने लगती हैं। तो नर्वस सिस्टम में स्ट्रेंथ आती है, कार्डियक जो मसल्स होती हैं उसमें ताकत आती है, जो हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो अगर ये होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला
मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उनको बहुत हद तक इससे इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी कंडीशन में सुधार होगा।